डॉक्टर साहब, खूनी और बादी बवासीर, इसमें एक थोड़ा डिफरेंस बताएं, क्या मेजर डिफरेंस है? जी, ये एक बड़ी कॉमन टर्म है जो यूज़ होती है। खूनी बवासीर का मतलब ये होता है कि पेशेंट ये कह रहा है कि मुझे पखाना करते हुए खून आता है, जिसका मतलब है खूनी बवासीर है। दूसरा पेशेंट है, वो कहता है जी मुझे खून कभी नहीं आया, मौके बाहर आते हैं या साथ दर्द होता है, पखाना करते हुए जी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है, आधा घंटा पखाना करने के बाद भी जलन रहती है। इसको आम लोग बादी बवासीर कह देते हैं। एक्चुअली ये बवासीर नहीं होती, फिशर होता है, लेकिन आम टर्म में, आम फहम में इसको बादी बवासीर कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जाता है कि बड़ा गोश्त खाना नहीं चाहिए, उससे बवासीर होती है। मिर्च मिसाले वाली जो चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, वो नहीं खानी चाहिए, उनसे भी बवासीर होता है। तो इस बारे में थोड़ा गाइड कर दें जी। जो बैड हैबिट्स हैं खाने की, ओवरऑल ये सिर्फ बवासीर की वजह नहीं है और बहुत सारी बीमारियों की वजह भी है। हर चीज़ में मुतदिल रहना अच्छा है ओवरऑल सेहत के लिए भी। स्पेसिफिक अगर हम बवासीर की बात करें तो बवासीर की मेन वजह है कब्ज़। अगर वो चीज़ें, हर बंदे की कब्ज़ का हिसाब भी अल्लाह ने मुख्तलिफ रखा है। लाइक अगर एक बंदा दूध पीता है, उससे उसको मोशन लगते हैं या कब्ज़ होती है, तो ये उसका फैक्टर है, वही फैक्टर बाकियों पे अप्लाई नहीं होता। तो हर बंदे का जैसे परफ्यूम से एलर्जी है, अब एक बंदे को परफ्यूम से एलर्जी है तो परफ्यूम सबके लिए बंद नहीं हो सकता। इस तरह ये खाने की जो ग़िज़ाएँ आपने बोली हैं, अगर किसी बंदे के लिए प्रॉब्लम का बायस बनती हैं तो उनके लिए परहेज़ हैं। ओवरऑल जनरल पब्लिक के लिए ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि वो भी इसको छोड़ दें। हाँ, साथ फाइबर ऐड कर लें, सैलड साथ रख लिया करें, सही है। पानी का सारा दिन अच्छा इंटेक रखें, तो ये चीज़ें खाने में हर्ज नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ की एक्सेस जो होती है वो तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं। बड़े गोश्त के बारे में भी जो मिसकंसेप्शन है, ये भी उसी टर्म में ले जाएंगे कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है, तो उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर उनके लिए वजह नहीं है कब्ज़ की या इस फैक्टर को ऐड करने की, तो उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिनको बवासीर होती है उनको अपने फैक्टर्स पता होते हैं। वो आके अमूमी तौर पे जब हमारे पास आते हैं तो बताते हैं, डॉक्टर साहब जब मैं ये करता हूँ तो मुझे ऐसे होता है। तो ये फैक्टर्स उनको पता है। जब ये फैक्टर्स उनको पता हैं तो उनको इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, हर पेशेंट के डिफरेंट होते हैं, कुछ जनरल होते हैं। तो जनरल की बात की जाए तो उसमें जैसे पिज़्ज़ा आ गया, बर्गर आ गया, इस किस्म की बेकरी आइटम्स आ गए, तो वो अच्छे नहीं हैं। कुछ जनरल है कि जैसे फाइबर बहुत अच्छा है, तो कुछ है इस तरह के स्पेसिफिक आ जाते हैं कि किसी के लिए ख़ास चीज़ सूट नहीं करती, वो फिर उनके लिए